मैंने आप सभी के सामने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। निफ्टी या बैंक निफ्टी में कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, उसके पीछे का क्या लॉजिक होने वाला है, वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्पेशल कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते रहिए। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक अच्छा खासा देखिए इसके अंदर गैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस गैप की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ऊपर की साइड देखिए आपको 17,300 के समथिंग आपको देखने को मिलता है। और नीचे की साइड अगर मैं बात करूं तो नीचे की साइड देखिए यहाँ पे आपको 17,180 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। यानी अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा खासा देखिए इसके अंदर आपको गैप देखने को मिला। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि इसने जो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 16,842 के आसपास की इसने क्लोजिंग दी है। यानी अगर मैं बात कहूँ तो अपने सपोर्ट पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ से देखिए एक ट्रेड लाइन में ओपन करना चाहूँगा और इस जगह से देखिए ओपन करना चाहूँगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखिए ज़्यादातर जो आपने देखा है तो मार्केट इसी लेवल पे देखिए आपका सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता था। देखिए इसी लेवल पे देखिए काफ़ी बार देखिए सपोर्ट लिया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस जगह भी देखिए सपोर्ट लिया था, इस जगह भी अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल उसी लेवल पे रुका हुआ है। तो हम इसको मान के चल सकते हैं कि मार्केट ने जो आज के दिन जो क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल सपोर्ट पे दी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई कल कैसी ओपनिंग हमको देखने को मिल सकती है या हमको कैसे काम करना चाहिए, उसके पीछे का क्या लॉजिक होने वाला है, चलिए उसके बारे में समझ लेते हैं। और देखिए अब मैंने आप सभी के सामने 5 मिनट का इस जगह देखिए निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे देखिए मैं कुछ चीज़ें आपकी क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखिए हम इस जगह बात करते हैं कि अब नई सेलिंग कहाँ से देखने को मिल सकती है या नई गिरावट हमको कहाँ से देखने को मिल सकती है। तो हम इसमें देखिए दो लॉजिक के साथ हम काम कर सकते हैं। एक, मार्केट में इतना ज़्यादा सेलिंग आपको देखने को मिला, मार्केट इस जगह रुकते हुए दिखाई दिया। अगर मार्केट में एक बाउंस बैक आपको मिलता है और बाउंस बैक में देखिए मार्केट इस प्राइस पे आ जाता है, यानी अगर मैं बात करूं तो 16,950 रुपये के आसपास देखिए मार्केट ओपन होता है। अब आप सभी को याद होगा कि यही वाला लेवल जो था जो आपका सपोर्ट का काम कर रहा था, और अब यही लेवल आपका किसका काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर मार्केट इसके आसपास ओपन होता है और वहाँ से फिर इसमें एक सेलिंग आपको देखने को मिलती है तो हम उस जगह सेलिंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और मार्केट अगर देखिए इसके नीचे चला जाता है, अगर 16,800 के भी नीचे चला जाता है जो कि आज का लो है, तो हम बिल्कुल उस जगह सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहली कंडीशन आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, इस जगह फ्लैट ओपन हुआ, फिर उसके बाद नीचे 16,800 के नीचे गया, तो हम इस जगह क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। कितना सेलिंग कर सकते हैं इसके बारे में अपन समझते हैं। तो 16,800 के नीचे अगर ये जाता है तो हम इस जगह पीई बाइंग करने के लिए तैयार रहेंगे। फिर हमको सोचना नहीं है भाई, नीचे निकलता है तो हमको पीई बाइंग करना है। बस कंडीशन आपका एक ही है कि आपका जो एक कैंडल बनेगा, कितने मिनट का कैंडल आपको देखना है, 30 मिनट का कैंडल देखना है। उसमें हम क्या करेंगे कि ओपनिंग ऊपर लेकिन क्लोजिंग नीचे। मैंने क्लोजिंग नीचे क्यों बोला है आपको ये थोड़ा समझ में आना चाहिए। देखिए मार्केट आपका एक बॉक्स है, उसके अंदर काम कर रहा है, इसके नीचे जाएगा जब भी तो आपका जो बेरिश पॉइंट बनेगा इसके नीचे। तो जब मार्केट क्लोजिंग दे देता है तो वहाँ पे हमारा एक बेरिश पॉइंट बनता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फिर हम इस जगह टारगेट क्या देखने को मिलेगा, हमारा टारगेट होगा पहले 16,700 का, दूसरा टारगेट जो हमको देखने को मिलेगा 16,650 का, और तीसरा टारगेट हमको देखने को मिलेगा 16,600 का। अब देखिए 16,600 तक ही मैंने क्यों दिया, ये आपके माइंड में आना चाहिए ये वाला सवाल, क्योंकि आपको याद होगा 16,600, 16,000, 17,600 या अगर मैं बात करूं 18,600, जो वो वाले लेवल हैं यहाँ पे मार्केट अटकता हुआ दिखाई देता है। और मार्केट में देखिए अगला जो सपोर्ट है वो आपका 16,600 का ही देखने को मिलेगा। हम कहीं ना कहीं जो बाइंग करने का सोच सकते हैं वो उस प्राइस पर सोच सकते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। देखिए मार्केट में मैं आपको एक लॉजिक बताना चाहूँगा। मार्केट इस जगह आपका कंसोलिडेट किया, इस जगह काफ़ी लोगों ने बोला कि इस जगह सीई बाइंग कीजिए। मैंने बिल्कुल मना किया, मत कीजिए। मार्केट थोड़ा और गिरा, ठीक है। फिर लोगों ने बोला सीई बाइंग कीजिए इस जगह, मैंने बोला सीई बाइंग मत कीजिए।
फिर मार्केट गिरा, तो आप ये नहीं समझ सकते कि मार्केट कितना गिर सकता है। आपका देखिए 100 पॉइंट भी गिर सकता है, आपका 200 पॉइंट भी गिर सकता है, आपका 500 पॉइंट भी गिर सकता है। आपको मार्केट के हिसाब से काम करना है, ना कि आपको अपने हिसाब से काम करना है। मार्केट जो चाहता है उसके हिसाब से काम कीजिए। और मैंने वही बोला है कि भाई अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हम सेलिंग करने के लिए तैयार रहेंगे। देखिए अब मैंने आप सभी के सामने 1 आवर्स का चार्ट ओपन किया। 1 आवर्स के चार्ट पे अगर आप देखोगे एक बढ़िया पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ, अगर मार्केट गलती से, मैंने इस जगह देखिए क्या शब्द का उपयोग किया, अगर मार्केट गलती से आपका ऊपर की साइड ओपन हो जाता है, जो कि आपका जे वाला जो प्राइस है, जे वाला जो प्राइस है यहाँ पे आपको दिखाई देगा 17,100 के आसपास, इसके आसपास ओपन हो जाता है। और इसके आसपास ओपन होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फिर नीचे की साइड आपका ब्रेकडाउन देता है। यानी अगर मैं बात करूँ करंट प्राइस से आपका मार्केट 300 पॉइंट आपका प्लस में ओपन हो गया। ठीक है, आपको सरप्राइज कर दिया कि भाई मैं तो तेज़ी के साथ ओपन हुआ। तो वहाँ पे आपको ऊपर सीई बाइंग नहीं करना है भाई। अगर आप सोचो सीई बाइंग नहीं करना है, वहाँ से भी हम सेलिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का मैं आपको लॉजिक बताऊँगा। यहाँ पे क्या था, इसका सपोर्ट था, यहाँ पे इसका क्या था, सपोर्ट, जे सपोर्ट, जे सपोर्ट। ठीक है, और इसी प्राइस से ये गिरा, यानी 1 2 3 4 और ये 5 बार ऐसा हुआ है इसके अंदर जिसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, अगर मार्केट जो सपोर्ट ले रहा है, मैंने आपको एक रूल बताया, आप सभी को पता होगा कि जो सपोर्ट होता है वो आने वाला रेजिस्टेंस हो जाता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो आने वाला सपोर्ट हो जाता है। आपको ये चीज़ें समझना है। ठीक है, और अपना मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है तो वहाँ पे हमारा एक तो एसएल बड़ा हो गया प्लस रिस्क आपका लॉस बड़ा हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस जगह शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, और जो गैप के लिए है, मार्केट ऐसे रनिंग के लिए नहीं है, जो रनिंग गया उसके लिए नहीं है मार्केट में। ठीक है, अगर मार्केट जो गैप के साथ ऊपर ओपन हो गया उसके लिए है। ठीक है, इतना आप समझना। अगर मार्केट ने इस जगह 17,100 के आसपास गैप दिया, ठीक है, तो हम इस जगह पीए प्लान कर सकते हैं। फिर हम क्यों करेंगे, इस जगह कंडीशन क्या है, आपका गैप के साथ ओपन हुआ, ओपनिंग आपकी नीचे हुई लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं होना चाहिए भाई। इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर तो बुलिश हो जाएगा ना, बुलिश हो जाएगा उधर से, फिर तो ऊपर निकल जाएगा। ऊपर क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग नीचे ही होना चाहिए 17,100 के। तो हम यहाँ पे क्या पीई बाइंग कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा हमारा, पहला टारगेट होगा 17,000 का, क्योंकि साइकोलॉजी लेवल है 17,000। दूसरा होगा 16,900 और तीसरा होगा हमारा इस जगह देखिए हमारा जो तीसरा देखने को मिलेगा हमको 16,900 जे आपका 50 पॉइंट का। यानी हमारा जो टोटल इस जगह निकल के आता है वो जे पॉइंट के साथ आपका जे निकल जाके आते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा आपको इस जगह मैं लिख और देता हूँ। जे आपका पहला 17,000, 16,900 और 16,850, ये आपके 3 टारगेट देखने को मिलेंगे। कंडीशन में फिर से बता दूँ, कंसोलिडेट करना चाहिए और प्लस आपको ऊपर क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। आप पीई बाइंग कर सकते हो और आपका इंटरडे में नहीं करना है, गैप के साथ ये काम करना है। ठीक है, और देखिए इस जगह हम समझते हैं कि भाई इस जगह सीई कहाँ पे बाइंग करना है। तो देखिए जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं हमेशा रिस्क कम लेना चाहता हूँ, मार्केट में प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहता हूँ। नहीं है भाई, हमारे पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। आप ये मान लीजिए नहीं है पैसा हमारे पास, हम तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल कम रिस्क लेना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 750, मतलब आप देखिए रिस्क को हमने कितना बढ़िया मैनेज किया है। अब जैसे हम देखिए इस जगह हम सीई कहाँ पे बाइंग करोगे, मतलब आपको मैं दिखा दूँ सीई बाइंग करने का लॉजिक। जे प्राइस, यानी आप करंट प्राइस से आप देखोगे ना तो इस जगह आपको 450 पॉइंट अगर माइनस में और जाता है बाजार, यानी आपको मिलता है इस जगह 16,400 के आसपास मिलता है जब हम सीई बाइंग करने के लिए तैयार है मार्केट में, उससे पहले नहीं है। तो इस जगह मैं आपको बता देता हूँ भाई, अब मुझे नहीं पता कि ये लेवल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कंफर्टेबल मैं इसी जगह हूँ, क्योंकि भाई मैं ऊपर बाइंग करूँगा तो मेरा लॉस बड़ा हो सकता है, इस जगह लॉस बड़ा हो सकता है। ठीक है, हमारा एसएल बड़ा हो सकता है, तो मैं ऊपर बाइंग ही नहीं करना, मुझे नीचे करना है। ठीक है, नीचे मिलता तो ठीक है। इस जगह 16,400 पे हम बाइंग करेंगे सीई, कम से कम आपका 450 पॉइंट और नीचे। कंडीशन आपका एक ही रहेगा कि भाई
16,400 के नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए बाजार। तो हमारा टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट हमारा होगा 16,500, दूसरा टारगेट होगा 16,600 और तीसरा टारगेट होगा 16,700। ठीक है, ये हमारे 3 टारगेट देखने को मिलेंगे। और बाइंग करने के लिए कंफर्टेबल में 16,400 पे हूँ, उससे पहले नहीं हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।